दोस्तों, कल ही रिलीज हुई है कंटारा चैप्टर 1 और रिलीज होते ही इस फिल्म ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हालांकि लोगों की उम्मीदें इस फिल्म से पहले से ही बहुत बड़ी थीं, क्योंकि 2022 में कंटारा ने जो कमाल किया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। सिर्फ 14-15 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी और दुनिया को ये दिखा दिया था कि लोक कला परंपराओं पर बनी फिल्म भी लोगों को थिएटर तक खींच कर ला सकती है और अगर कंटेंट दमदार हो तो लोगों को पैसा देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसी का असर था कि जब से कांतारा चैप्टर 1 का अनाउंसमेंट हुआ था तब से दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। खैर, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था उसी वक्त माहौल पूरी तरह गर्म हो गया था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि इस बार कहानी और भी बड़ी होगी, इस बार स्केल और भी ज्यादा होगा और आरशब शेट्टी एक बार फिर ऐसा कर दिखाएंगे जो पूरे देश को हिला देगा। ट्रेलर पर आए रिएक्शन ने साफ कर दिया था कि फिल्म की ओपनिंग जबरदस्त होने वाली है और कल जब फिल्म रिलीज हुई तो बिल्कुल वही हुआ। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कांतारा चैप्टर 1 का नाम ट्रेंड करने लगा। लोग सुबह सुबह ही शो बुक करने लगे। कई जगह तो पहले ही शो हाउसफुल हो गए। लोग वीडियो डाल रहे थे, कह रहे थे कि भाई, इस फिल्म का इंतजार सच में सही था। बैकग्राउंड म्यूजिक जब थिएटर में बजता है तो पूरा हॉल गूंज उठता है। लड़ाई के सीन्स पर दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और ऋषभ शेट्टी का लुक और उनका गुस्से से भरा किरदार तो लोगों को पागल कर देता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि फिल्म के रिलीज होते ही खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांतारा चैप्टर 1 देखी और उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की। बताया जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि ये फिल्म हमारी संस्कृति को सामने लाती है, हमारी जड़ों को दिखाती है और हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान हमारी मिट्टी और हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। मोदी जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हैशटैग कांतारा चैप्टर 1 और हैशटैग मोदी जी ट्रेंड करने लगे और लोग कहने लगे कि जब प्रधानमंत्री खुद इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो अब इसे जरूर देखना चाहिए। कल पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत दमदार रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 30 से 40 करोड़ के बीच कमा लिया है और एनालिस्ट कह रहे हैं कि वीकेंड तक ये 100 करोड़ पार कर जाएगी। और अगर वर्ड ऑफ माउथ वैसा ही चलता रहा जैसा कांतारा पहली फिल्म के समय चला था तो चैप्टर 1 भी आसानी से 400-500 करोड़ तक पहुंच सकती है। लोग थिएटर से निकलकर बाहर आकर यही कह रहे थे कि फिल्म ने उम्मीद से भी ज्यादा दिया है। कई लोग कह रहे थे कि फिल्म देखते वक्त रोंगटे खड़े हो गए। कहानी इतनी गहरी है कि आप आखिरी तक बंधे रहते हो और बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स तो थिएटर में बैठकर ही असली मजा देते हैं। कई लोग कह रहे थे कि पहली कांतारा जितनी बड़ी थी, चैप्टर 1 उससे भी आगे निकल जाएगी। फिल्म की सबसे खास बात ये रही कि इसमें लोक कला और परंपरा को सिर्फ दिखाया ही नहीं गया बल्कि उसे बड़े पैमाने पर पेश किया गया है। बैटल सीन्स और पौराणिक किस्सों का जो मेल हुआ है उसने फिल्म को और खास बना दिया है। दर्शक कह रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति का आईना है और जब प्रधानमंत्री खुद इसे देखकर यही कहें तो फिर इस फिल्म की अहमियत और बढ़ जाती है। खैर, मोदी जी का फिल्म देखना और उनकी तरफ से तारीफ आना दर्शकों के लिए सरप्राइज भी था और प्राउड मोमेंट भी। लोग कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री खुद किसी फिल्म को देखकर उसकी सराहना करें तो उस फिल्म की वैल्यू और भी बढ़ जाती है और यही वजह है कि अब कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये अब एक मूवमेंट बन गई है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जड़ों से फिर से जुड़ गए हों। किसी ने लिखा कि ऋषभ शेट्टी ने इंडस्ट्री को दिखा दिया है कि असली कंटेंट क्या होता है। किसी ने लिखा कि जब फिल्म खत्म हुई तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था और ये नजारा लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो मानो आप पर काला जादू कर देती है, आपको आपकी सीट से बांध देती है, आप चाहकर भी हिल नहीं सकते। एक तरह से कांतारा चैप्टर 1 सिनेमा की परिभाषा बन गई है, यानी वो जो आपको ओवरवेलम कर दे, आपकी इंद्रियों पर कब्जा कर ले, आपको दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दे। यह सब यह फिल्म करती है। निश्चित रूप से कई लोगों के लिए यह फिल्म इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म बन चुकी है, यह जानते हुए भी कि अभी कई फिल्में आनी बाकी हैं। फिल्म एनालिस्ट्स का कहना है कि चैप्टर 1 का कलेक्शन आने वाले दिनों में और भी तेज होगा, क्योंकि फिल्म का बजट पिछले फिल्म से बड़ा है, लेकिन प्री रिलीज बिजनेस से ही खर्चा निकल गया है। ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और सैटेलाइट राइट्स ने फिल्म को पहले ही प्रॉफिट में डाल दिया था। अब थिएटर कलेक्शन जो भी होगा वो सीधे प्रॉफिट में जाएगा और अगर आंकड़े ऐसे ही रहे तो कांतारा चैप्टर 1 साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो जाएगी। दर्शकों का कहना है कि चैप्टर 1 में कहानी की गहराई पहली फिल्म से भी ज्यादा है और फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप किसी पौराणिक कथा का हिस्सा बन गए हों। कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि हॉल से निकलते वक्त लोग चुपचाप सोच में डूबे हुए थे और कुछ लोग कह रहे थे कि जब मोदी जी ने इसे देखा और इसकी तारीफ की
तो ये साफ है कि फिल्म ने अपना मकसद पूरा कर दिया है। अब चर्चा ये भी है कि फिल्म का इंटरनेशनल कलेक्शन भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कांतारा पहली फिल्म ने बाहर के देशों में भी अच्छी कमाई की थी और अब चैप्टर 1 की रिलीज वहां पर और बड़े स्केल पर हो रही है। ट्रेड एनालिस्ट मान रहे हैं कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म 100 से 150 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती है। कल का दिन कांतारा चैप्टर 1 के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि एक तरफ दर्शकों का जुनून था, लोग फिल्म को लेकर पागलपन की हद तक उत्साहित थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, जिसने फिल्म को और भी बड़ा बना दिया। अब सबकी नजरें अगले हफ्ते के कलेक्शन पर हैं और ये देखने पर हैं कि फिल्म कितना लंबा सफर तय करती है। अब अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला हिस्सा खत्म हुआ था। लोगों का कहना है कि फिल्म का असली रंग इंटरवल के बाद दिखता है और सच्चा भी शायद यही है, क्योंकि निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने इस बार फिल्म की शुरुआत एक वॉइस ओवर से की है, जो आपको धीरे धीरे उस रहस्यमयी बैक स्टोरी में खींच ले जाता है। शुरुआती हिस्से में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ किरदारों की नींव रखी जाती है। वहाँ पर दर्द भी है, वहाँ पर उत्पीड़न भी है और वहाँ पर हर किरदार का बैकग्राउंड धीरे धीरे खोला जाता है। इस वजह से कई लोग कह रहे थे कि शुरुआत में फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है, वैसे वैसे दर्शक भी सीट से चिपक जाते हैं। इंटरवल के बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वैसे वैसे स्क्रीन पर जो विजुअल ट्रीट आता है वो लोगों को बांध लेता है। लोग कह रहे हैं कि बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल्स ने ऐसा असर डाला कि आंखें हटाना मुश्किल हो गया। फिल्म का रन टाइम जरूर लंबा है, लेकिन जो कुछ दिखाया गया है उसे देखते हुए कोई भी कह सकता है कि ऋषभ शेट्टी का ये दूसरा प्रोजेक्ट एक फिल्म से कहीं ऊपर का अनुभव है। फिल्म सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि इसमें और भी गहरे पहलू हैं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क, जंगल और सभ्यता के बीच का टकराव, शांति और गुस्से के बीच की खींचतान, ये सब कुछ बहुत ही संवेदनशील तरीके से और रोमांचक अंदाज में दिखाया गया है। कोई कह रहा था कि इस फिल्म में असली मैजिक यही है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई सवालों और कई एहसासों का मेल है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में एक साथ 3 रोल निभाए हैं, निर्देशक, लेखक और अभिनेता, और इन तीनों जिम्मेदारियों को उन्होंने जिस तरह निभाया है, लोग कह रहे हैं कि ये सच में सोने पर सुहागा जैसा है। उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात यह है कि उसमें लेयर्स हैं। एक्शन सीन्स में उनकी फुर्ती और गुस्से की झलक दर्शकों को रोमांचित करती है। वहीं इमोशनल सीन्स में वही शख्स इतना संवेदनशील दिखता है कि आंखें नम हो जाती हैं। और जब देव स्वरूप में उनका रूप आता है तो सच में हॉल में बैठे लोग कहते हैं कि इस सीन ने हमें हिलाकर रख दिया। फिल्म की नई हीरोइन रुक्मिणी वसंत ने भी सबको चौंकाया है। लोग कह रहे हैं कि उनकी खूबसूरती ने स्क्रीन पर जान डाल दी, लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि जिस तरह उनके किरदार में ट्विस्ट आता है उसने दर्शकों को हैरान भी किया है, और ये ट्विस्ट फिल्म को और मजबूत बना देता है। गुलशन देवैया ने राजशेखर के रोल में अपनी अलग ही स्टाइल दिखाई है। उनकी एक्टिंग ने कहानी को मजबूती दी और उनका अंदाज लोगों को पसंद आया। वहीं विजेंद्र के रोल में जयराम सुब्रमण्यम ने अपने अनुभव और गहराई से किरदार को असली बना दिया है, जिससे दर्शकों को ये सब कुछ और प्रामाणिक लगा। बाकी कलाकारों ने भी अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। हर किसी ने फिल्म की थीम और उस एहसास को बखूबी पकड़ा है, और ये टीम वर्क ही है जिसने कांतारा चैप्टर 1 को इतना असरदार बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि चाहे गोरिल्ला स्टाइल की फाइट हो, या रथ के बेकाबू हो जाने वाला सीन, या फिर क्लाइमैक्स का धमाकेदार एक्शन, हर पल में एक अलग ही भव्यता दिखती है। विशाल सेट्स हों, शानदार वीएफएक्स हों, या सिनेमैटोग्राफी का लेवल, हर चीज ने फिल्म को एक महाकाव्य जैसा बना दिया है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने तो जैसे पूरी फिल्म को और ऊंचाई तक ले जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये ऐसा अनुभव है जिसे आप थिएटर में बैठकर ही महसूस कर सकते हो। और शायद यही वजह है कि मोदी जी ने भी इसे देखकर तारीफ की और कहा कि ये फिल्म हमारी जड़ों से हमें जोड़ती है। खैर दोस्तों, आपने अब तक इस फिल्म को देखा है या नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब